हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बिजनेस स्टडी में हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। जो थर्ड चैप्टर है वो है प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हाउ इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, द डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, देयर रोल एंड दैट ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। चलिए स्टार्ट। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी को आप दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। ये एनसीईआरटी की जो है क्लिप है, जिसमें आप इंडियन इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड करते हो। एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो सब हेडिंग है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। और प्राइवेट सेक्टर के जो सब हेडिंग है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली, कोऑपरेटिव कंपनी। कंपनी के जो दो सब हेडिंग है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर एक मोटा मोटी देखें तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो कि सरकार के द्वारा नियंत्रित है, जिसमें सरकार का शेयर ज़्यादा है। गवर्नमेंट, सरकार से मतलब ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर पढ़ा ही है हमने पिछले लेसन में, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है। पार्टनरशिप में दो और मैक्सिमम डिपेंड करता है फॉर्म पे, वो बेसिकली 50 तक जाता है। बैंकिंग में 20 तक होता है। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में हमने पढ़ा है, वहाँ पे भी दो होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर जो हेड होता है उसे कर्ता बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे हमने पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग स्वेच्छा से आते हैं और बिज़नेस को करते हैं। इसका मकसद मेन जो है समाज की भलाई होता है। फिर कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में, जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है? द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन में either be partly or wholly owned by central or state government. The form of organization which a public enterprises may take as आर एज फॉलो। तो यहाँ पर क्या, पब्लिक सेक्टर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन और मैनेज किया जाता है सरकार के द्वारा। ये सरकार हो सकता है भारत सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो, उसे भी हम लोग पब्लिक सेक्टर ही बोलते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर के टाइप्स की बात करें तो वो कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये अलग अलग टाइप के पब्लिक सेक्टर कंपनियां होते हैं। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो ये क्या होता है, दीज एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड एट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। These are the undertaking created by the decision of the government, financed and controlled by the government, and it is managed by the government officials under the ultimate control of a minister. तो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो होता है बेटा कि जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, जैसे हमने पढ़ा है रेलवे मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो ये अलग अलग जो मिनिस्ट्री होती है इनके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे रेलवे में जो होता है हमारा डीएलडब्ल्यू भी रेलवे में आता है, कपूरथला जो है रेलवे में आता है। तो अलग अलग जो है रेलवे की फर्म्स जो है डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पर अलग अलग इंजन बनते हैं। कहीं इंजन बनता है, जैसे डीएलडब्ल्यू में डीजल इंजन बनता है, चित्रंजन में आपके इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं। चित्रंजन में भी लोकोई बिजली का है, सॉरी पर डीजल का ही बनता है अभी, तो अब वहाँ भी बिजली के बनने शुरू हुए हैं। इसी तरह साउथ में जो है आपके डब्बे बनते हैं रेलवे के। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो मेन मिनिस्ट्री होती है उसके सब हेडिंग्स होते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो, जैसे ऑल इंडिया रेडियो हुआ, दूरदर्शन हुआ, पोस्टल टेलीग्राफ्स, इंडियन रेलवे, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क, कलकत्ता इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलार, गोल्ड माइंस मैसूर। तो ये सब क्या है, ये सरकार की जो मिनिस्ट्री है उसके अलग अलग उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसी के सब पार्ट्स हैं। ये कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं? ये मिनिस्टर्स के द्वारा ही। मेन जो इसके मेन हेड होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, कंसर्न मिनिस्टर। वही डायरेक्ट करते हैं इन डिपार्टमेंट्स को कैसे काम करना है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की, फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइज, इन एंटरप्राइजेस का फंडिंग कहाँ से आता है? तो इन सब का जो पैसा जो है, इन सब का जो पैसा कहाँ से आता है, ये डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनका जो पैसा आता है वो सरकार के द्वारा हर साल जो होती है बजट में डिसाइड होता है कि भैया डीएलडब्ल्यू को इतना पैसा मिलेगा, चित्रंजन लोकोमोटिव को इतना पैसा मिलेगा। तो इनका जो है एनुअल बजट के समय ही इनका डिसाइड होता है कि इनको कितना पैसा मिलेगा इनके खर्च के लिए। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो इनका क्या है, इनका ऑडिट होता है। ऑडिट क्या होता है, देखो आपका क्या है ना कि ये जो सरकारी जितनी कंपनियां हैं, जैसे डीएलडब्ल्यू हुआ, ये सब खर्चा करती हैं। बहुत सारे खर्च होते हैं, कमा इनके डीएलडब्ल्यू अपने रोड बन रहा है, सब चीज़ बन रहा है, इंजन बन रहा है। अब यहाँ पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सही संग से खर्च हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंजन का जो सामान है वो सस्ते में आता है, ये लोग महंगा खरीद खरीद के अंदर जो दलाली कर रहे हैं, सॉरी दलाली मतलब ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, अपनी कंपनियों का
ऑडिट करवाती है। सरकार ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों का भी ऑडिट होता है। ये जो ऑडिट होता है ये सीए करते हैं। जैसे आप भी अगर कॉमर्स अच्छे तरह से पढ़ लोगे तो आपके पास भी एक ऑप्शन होता है सीए करने का। ये जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं इनका यही काम होता है, ये बड़े बड़े फर्म्स की अकाउंट्स को चेक करते हैं कि इनके अकाउंट सही से है कि नहीं, ये लोग सही से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग सरकार के द्वारा ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। तो एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर सेम एज दैट ऑफ अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। तो इनके जो रिक्रूटमेंट होती है वो सरकारी एम्प्लॉयज़ हो, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इसके, ये सरकारी एम्प्लॉय होते हैं। सरकारी एम्प्लॉय जैसे इनका रिक्रूटमेंट भी उन्हीं के ऐसे होता है। जैसे हमारे इंडिया में जो है, जो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बेसिकली अगर क्लास 3 तक रिक्रूटमेंट चाहते हो तो वहाँ पर एसएससी रिक्रूट करते हैं, और उसके ऊपर अगर चाहते हो तो ऐसे केस में आपके पास यूपीएससी और अलग अलग बड़े एग्ज़ाम्स हैं। तो मेन यूपीएससी है। तो स्टेट लेवल पर यूपी एसएससी होता है, वो क्लास 3 तक के उनको रिक्रूट करता है, या स्टेट पीसीएस होता है, वो बड़े अधिकारी लेवल को रिक्रूट करता है। तो ये इनका जो इसी तरह से ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, ये गवर्नमेंट जो है जो एजेंसीज है वही रिक्रूट करके यहाँ पर अपॉइंट करती है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर सिंस दे मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर। तो ये अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं किसको, मिनिस्टर को। जैसे अगर डीएलडब्ल्यू में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी इंजन नहीं बन पाया है, जो भी हो रहा है, तो ये रेल मंत्री को जवाबदेह होंगे। जैसे रेल मंत्री इस समय पीयूष गोयल है, तो उनको ये जवाबदेह होंगे, अकाउंटेबल होंगे। अब बात करते हैं हम लोग मेरिट्स की, कि कौन कौन से मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल, ये जो है होता है, ये सरकार के कंट्रोल में होता है। दिस आर अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट्स द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन। तो इनका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, ये सरकार के द्वारा होता है। अब सरकार के द्वारा होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है, सरकार कहाँ होती है, जैसे संसद में सरकार कोई भी काम करना होता है ना, तो संसद में बिल पास होता है, तब जाके काम होता है। बड़े बड़े जो काम होते हैं, छोटे मोटे तो मिनिस्टर डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट्स द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। तो यहाँ पर जैसे रेल मंत्रालय कुछ काम नहीं कर पाए तो पार्लियामेंट में पूछा जाता है उनसे कि बताइए आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो बताते हैं देखिए ये दिक्कत है। तो यही चीज़ है कि इनका कंट्रोल जो है डायरेक्ट पार्लियामेंट से है, डायरेक्ट गवर्नमेंट। तो सेकेंड है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो दिस इंश्योर्स ए हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक के प्रति ये अकाउंटेबल होते हैं। देखो बेटा, सरकार के पास जो पैसा आता है वो कैसे आता है, इनके पास जो फंड होते हैं ये कैसे आते हैं, हम और आप जब टैक्स पे करते हैं तो इनके पास फंड आते हैं, इनके पास पैसे आते हैं, उन्हीं को ये खर्च करते हैं, उन्हीं के थ्रू पब्लिक जो डिपार्टमेंट है उनको चलाते हैं। ऐसे केस में ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये किसके पैसों से चलते हैं, ये हमारे और आपके पैसों से ही चलते हैं। तो ऐसे केस में ये जो है ये अकाउंटेबल है किसके प्रति, हमारे और आपके प्रति। ठीक है। अगला है सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो ये है द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइजेस गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हैंस इट इज सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। तो जैसे डीएलडब्ल्यू में कोई इंजन बेचा तो उससे जो इनकम हुआ, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट कार्ड बेचते हैं तो उनसे जो इनकम हुआ, ये सब पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। तो ऐसे केस में सरकार के लिए सोर्स ऑफ इनकम का भी काम करता है। अगला है नेशनल सिक्योरिटी। Where national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct control of the supervision of the concerned minister। तो यहाँ पर क्या, देखो हमने जब 1981 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि नहीं सॉरी नहीं, आपके 12th में, अभी तो आपको नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि देखो सरकार जैसे समझ लो डिफेंस है, तो क्रूशल चीज़, डिफेंस हुआ, फिनेंस हुआ, ये सब क्रूशल चीज़ होता है। इसमें जो है पब्लिक प्लेयर्स को नहीं लेके आती है, सॉरी प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लेके आती है। आप समझ लो अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है पूरा चीज़ मान लो प्राइवेट सेक्टर को दे दी, प्राइवेट सेक्टर वाले आइए आप आर्मी हमारे यहाँ रख दी है। जैसे आप लोग संकट मोचन और या मंदिरों पे जाते हो तो वहाँ पर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं। मान लो सरकार ने कहा कि आर्मी वाले हटाओ या हम सब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख देंगे पूरे बॉर्डर पर। अच्छा, तो क्या हमारे देश इन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे बच जाएगा क्या, नहीं ना। तो यही दिक्कत है नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में। जो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स हुआ, तो ये जो डिफेंस है, इन सबको ये सारी जो चीज़ें ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। तो इसमें जो है ऐसे केस में डायरेक्ट सरकार का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को नहीं आने देना चाहिए। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की जहाँ बात होती है वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, पॉलिटिकल इंटरफेसेस द स्मूथ फंक्शनिंग। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखो सरकार का जब दखल होता है ना बार बार, तो ऐसे केस में स्मूथ फंक्शन नहीं हो पाता है। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है, अब सरकार आप समझते हो कि कोई एक पार्टी विशेष का कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में कोई और पार्टी विशेष उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को काम करने में बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
अगला है रेड टैपिज्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाल फीताशाही इसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म में क्या होता है कि आप जानते हो, आप जैसे आप जाओ कोई डिपार्टमेंट पे काम करने, आप अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ, वहाँ पर जानते हो कोई काम करने के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट बदनाम होता है नॉर्मली कि आपको एक फ़ाइल को इधर उधर करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या ये सब चीज़ें तो आप जानते हो, इसी को बोलते हैं रेड टैपिज्म। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव इन ऑपरेशन, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको एक काम करने के लिए पूरा एक लेटर लिख के पूरा एक फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करना होता है, तब जाके आपको कोई काम करना कंप्लीट होता है, तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी है। अगला है गवर्नमेंट सर्वेंट हु मैनेजेस द अंडरटेकिंग यूजुअली लैक मैनेजर स्किल एंड एफिशिएंसी, और ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ये नॉर्मली होते हैं, इनकी मैनेजर स्किल उतनी अच्छी नहीं होती है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर की। और लास्ट में है द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ओवर बर्डन विद द वर्क, और अच्छा जो इसमें जो छोटे लेवल वालों के पास उतना काम नहीं रहता, लेकिन बड़े लेवल पर जो काम करते हैं उनके पास इतना काम होता है कि वो बर्डन से ही परेशान रहते हैं काम के। ठीक है, तो इसी के साथ एक वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।